हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो जैसा कि सभी को पता है कि मेरा ये लाइफ स्टाइल चैनल है और मैं अपना डेली रूटीन जो कि मेरा होता था मैं आप लोगों के साथ शेयर करती थी। और फिलहाल तो अभी मैं वर्ग 3 और वर्ग 2 की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ अपनी जो कि मेरी स्टडी रूटीन है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज मेरी दिन की फ़िलहाल सुबह दिन की शुरुआत हुई लगभग 5:30 बजे और सुबह काफ़ी अंधेरा टाइप का रहता है। तो अगर आप भी मेरे साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं हिंदी विषय से, तो मेरे चैनल को अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। भी लोग मेरे से नए जुड़ते जा रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं एमपी से हूं और मैं एक हाउसवाइफ हूं। एंड हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं 2 बच्चों की माँ भी हूं और 2 बच्चों के साथ में मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूं वर्ग 2 की और वर्ग 3 की भी। तो आप सब लोगों की कैसी चल रही स्टडी बताइएगा ज़रूर। सुबह का जो मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट रहता है उसको ख़त्म करने के बाद मैं आ गई खाना पीना बनाने, भगवान जी की पूजा वूजा करी, फिर उसके बाद आ गई खाना बनाने। और ये दोपहर का टाइम था जब मैं खाना वाना बना के फुर्सत हुई और ये मतलब शाम का था। तो धृति और शिव बाहर थोड़ा सा खेल रहे थे तो बच्चों को घुमा रही थी और था मेरा आज फास्ट, मतलब मेरा मंडे था तो मंडे को रहता है मेरा फास्ट और पूर्णमासी भी मैं रहती हूँ व्रत। तो कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? तो अगर वर्ग 2 में वैसे तो अभी आपका नोटिफिकेशन आपका जो सिलेबस का है उसका तो नहीं आया, अगर सिलेबस आ जाता तो ज़्यादा सही रहता है, एक थोड़ा सा हेल्प होती और अपना टाइम भी यूटिलाइज होता कि उसको किस तरह से पढ़ना है। तो एक एक टाइम को एक एक मिनट कीमती हो गया है फ़िलहाल। तो हाउसवाइफ के लिए टाइम की कीमत बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि जो अनमैरिड होते हैं उनके लिए तो ठीक है, पढ़ना है पूरा दिन पढ़ लेंगे, किसी भी टाइम पढ़ लेंगे। बट अगर हाउसवाइफ होकर आप घंटे 2 घंटे और 4 घंटे 5 घंटे भी अपनी स्टडी को दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना भी टाइम मिलता है ना उसका फुल यूटिलाइज हम लोग करते हैं और उसको एक भी टाइम वेस्ट नहीं करते और अच्छे से स्टडी करते हैं। वो स्टडी में कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कंटिन्यू रहिए किसी भी चीज़ को लेके। अगर आप रेगुलर भी आप पढ़ाई करते हैं तो आप वैसे भी रेगुलर का टाइम ही है ही, अगर एक भी दिन वेस्ट किया तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। और गिने गिने दिन आज देखिए 13 तारीख हो गई, तो ऐसे ऐसे दिन निकल रहे हैं। तो अच्छे से कंटिन्यू स्टडी करिए और अपनी पढ़ाई को दीजिए। हाउसवाइफ हैं, थोड़ा सा मैनेज करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, इतना ईजी नहीं होता बच्चों के साथ में फैमिली के साथ में। तो आप अपने टाइम अपने अपने कामों को जल्दी से करके और जितना भी काम हो सके तो रात में थोड़ा सा फिनिश कर लिया करिए, जितना ये रहेगा कि सुबह आपको उतना फुल टाइम मिल जाएगा पढ़ाई के लिए। एक प्रेशर नहीं रहता काम का कि चलो अभी थोड़ा सा काम पड़ा है, ये है वो है। तो थोड़ा सा जितने भी काम हो सके, बच्चे जब सो जाते हैं तो आप जल्दी जल्दी रात में उनको फिनिश कर लिया करिए। तो अगर अच्छा टाइम एक हाउसवाइफ के लिए, एक मदर के लिए होता है सुबह का टाइम जब बच्चे सो रहे होते हैं, तो आप फुल टाइम का यूज़ कर सकते हैं। उस टाइम अपने से आप स्टडी कर सकते हैं। बाकी बच्चों के साथ में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही ही आती है, कहीं खाना कहीं पीना कुछ भी। और अभी तो बस 2 महीने बच्चे हैं, 2 महीने भी नहीं है, मतलब 1.5-2 महीने हैं। तो आप अच्छे से कंटिन्यू स्टडी करिए। ये मेरा शाम का टाइम था, तो मैं पूजा वगैरह करने के बाद फिर से शाम को बैठ गई थी। तो इस टाइम तो ऐसा लग रहा है ना कि अगर 5 मिनट भी आपको मिल जाए पढ़ने के लिए, बच्चे अगर खेल रहे हैं तो पढ़ लूँ, मतलब फुल टाइम ये रहता है ना कि थोड़ा सा भी टाइम मिल गया तो चलो बैठ जाते हैं, कुछ ही पढ़ लेंगे। तो मेरा तो ऐसा ही डेली का रूटीन चलता रहता है। अभी मैं हिंदी का अपना जो हिंदी साहित्य मेरा मेन सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। फ़िलहाल तो अभी मैं एनसीईआरटी रीड कर रही हूँ। तो एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक मैंने पिछली बार जो था कि मैंने 2 महीने एकदम ईमानदारी से बता रही हूँ, मैंने केवल 2 महीने पिछली बार पात्रता परीक्षा में पढ़ी थी और मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे। बट अभी की प्रिपरेशन और 2 महीने की पात्रता परीक्षा की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा अंतर है। अब बनेगा आपकी मेरिट लिस्ट, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है। सभी को पता है कि भूसे में मतलब एक आपका कुछ जैसे भूसा होता है ना, उसमें आपको सुई ढूंढना है, तो उस टाइप की हमारी वैकेंसी आई है। तो उसमें आपको एक पोस्ट अपनी सेलेक्ट करनी है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, ऊपर से जनरल कैटेगरी वालों को तो बहुत ही ज़्यादा 100 में 19 में 100 में आपको 90 नंबर चाहिए। तो कम से कम एक उस क्राइटेरिया की मेहनत करनी पड़ेगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी जनरल की पोस्ट भी बहुत कम है, हिंदी में भी बहुत पोस्ट कम है। तो अभी फ़िलहाल शायद है कि उम्मीद है कि पोस्ट बढ़े, तो इसी उम्मीद के साथ लगे रहिए, क्योंकि इतने दिनों से पढ़े हैं तो कंटिन्यू रहेंगे तो थोड़ा बहुत कुछ हो ही जाएगा। और अगर ये सोच के चलेंगे कि पोस्ट बहुत ज़्यादा कम है तो थोड़ा सा अगर आप वीक हुए, अंदर से आप डिमोटिवेट हुए, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मतलब अगर लास्ट में फिर पोस्ट बढ़ी या फिर कुछ हुआ तो ये रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। तो ये मेरा शाम का टाइम था जो कि मैं खाना पीना बनाई, फिर उसके बाद
तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर अच्छा लगा वो ब्लॉग तो चैनल को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।